नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूं बुध ग्रह के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली है ना, ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और बुध ग्रह के नीचे जो कनिष्ठा उंगली के नीचे जो पर्वत होता है ना, ये जो हिस्सा होता है, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे ये जो हिस्सा होता है, ये बुध पर्वत का हिस्सा होता है। यदि आपको ये तय करना है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है या मुझे बिजनेस करना है, तो आपको अपने कुंडली के बुध ग्रह को देखना चाहिए। आपने सरकारी नौकरी के लिए अपने कुंडली के सूर्य ग्रह को देखना चाहिए और बिजनेस के लिए अपनी कुंडली के बुध ग्रह को देखना चाहिए, या अपने हाथ में इस कनिष्ठा उंगली को देखना चाहिए, कनिष्ठा उंगली के नीचे के पर्वत को देखना चाहिए। यदि आप कोई अच्छे साइन बन रहे होंगे, त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा होगा, कोई स्टार होगा, कोई ऊपर खड़ी खड़ी लाइनें होंगी, तो आप बिजनेस में एकदम सफल हो जाएंगे। यदि आपकी ये कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली है ना, ये रिंग फिंगर के ये जो थर्ड पोर से ऊंची हो जाए, देख लेना। कई अभिनेत्रियां हैं, मुझे एक लगती हैं वो हेमा मालिनी की उंगली, ये उंगली काफी लंबी है। तो ये उंगली यदि इसको पार करके ऊंची हो जाए, लंबी हो जाए, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, मतलब एक इतिहास रच लेते हैं। यदि ये कनिष्ठा उंगली इस पर्वत को, इस पोर को पार करके बड़ी हो जाए। और जो लोग अपनी उम्र से कम नजर आते हैं, जो लोग उम्र चोर होते हैं, जो लोग सदाबहार होते हैं, उनकी कुंडली में भी बुध उत्तम होते हैं। एक जो लोग सुकोमल दिखते हैं, सुकुमार दिखते हैं, मासूम सा जिनका चेहरा होता है, जिनके व्यक्तित्व में एक मासूमियत होती है, वो लोग बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं, सदाबहार। तो जो लोग बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। जो लोग वाणी से अपना जीवन चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, जैसे बहुत अच्छी डायलॉग अदायगी करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, लेखक, पत्रकार, टीचर, काउंसलर जो होते हैं, और जो लोग अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, गायक, कवि, ये सारे लोग बुध से प्रभावित होते हैं, बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं। यदि कम्युनिकेशन स्किल किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, तो बुध निश्चित रूप से उसकी कुंडली में बहुत अच्छा है, उत्तम है, तब उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। उसकी बातें सुनकर लोग मोहित हो जाते हैं। और जो लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, मेरी तरह, तो मैं तो समझती हूँ भाई, टाइम इज गोल्ड। टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि आपको जल्दी बोलने के कारण मेरा वीडियो समझ में नहीं आता, तो आप बार बार पॉज करके देखिए ना, पीछे कर करके देखिए वीडियो। तो मेरे लिए मैं टाइम को बहुत वैल्यू देती हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। लेकिन ये बोलने में क्या मेरे सोचने से ये हो जाता है? नहीं। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव, जो वाणी का भाव है, वाणी का कारक भाव है, उस पर यदि मंगल या राहु बैठे होंगे, तो आप जल्दी बोलेंगे। अब या फिर जो बुध ग्रह है, वाणी के कारक ग्रह हैं, यदि वो मंगल या राहु से किसी भी तरह से दृष्ट हो जाए, उसके साथ बैठ जाए, किसी भी तरह से उसे प्रभावित होंगे, तो ऐसे लोग जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोल पाएंगे। लेकिन एक चीज और है, यदि मंगल पीड़ित कर रहा होगा बुध को, यदि राहु पीड़ित कर रहा होगा बुध को, तो व्यक्ति बोलने में लड़खड़ाएगा, या तुतलाहट जो आ जाती है ना लोगों की, वो आती है बुध के साथ राहु बैठा हो, या सेकंड घर में बुध या राहु बैठे हो। हकलाहट देता है, तुतलाहट देता है, बात करने में बहुत झिझकेंगे। ऐसे लोग अपनी बात को कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते। जो तुतलाते हैं वो बुध यदि पीड़ित हो जाए, शनि से, राहु से, मंगल से यदि पीड़ित हो जाए, तो ये प्रॉब्लम देता है। यदि किसी का कम्युनिकेशन स्किल गजब का है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लुभावना है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कन्विंस कराने में मास्टरी है, बहुत लोग मंच में बोलकर चले गए, किंतु एक व्यक्ति आया, जब उसने बोलना शुरू किया तो लोग मोहित हो गए। सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातों को सुन रहे हैं। समझ लीजिए वह व्यक्ति बुध प्रधान व्यक्ति है। बुध वाणी के कारक होते हैं और कुंडली का दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। यदि दूसरे भाव में बुध ग्रह बैठे हों अच्छे होकर, तो ऐसे लोग बुध प्रधान होते हैं, और ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल गजब का होता है। ऐसे बिजनेस जिसमें कन्विंस कराना पड़े, ऐसे लोगों को जाना चाहिए, उसमें इन्हें बहुत सफलता मिलती है। बुध बिजनेस में भी सफलता देते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।